ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट मूर्ख रहता है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता है वो जीवन भर मूर्ख बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसने कुछ पूछा ही नहीं। वो आराम से क्लास में बैठा रहा, वो सोचता रहा पूछेंगे तो बेइज्जती होगी, अपमान होगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट था, छात्र था, वो पूछता रहा बिना किसी शर्म के, बिना किसी अपमान के डर से वो पूछता रहा और आगे को बढ़ता रहा। इसी वजह से कहा गया है 5 मिनट मूर्ख बने रहना ज़्यादा सही है जीवन भर मूर्ख बने रहने से। तो चलिए आप लोग भी अपने स्कूल में अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए फ्रैक्शन नंबर के अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या करेंगे? पहले देखते हैं हम इसमें ब्रैकेट देखते हैं। तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व तो हमारा एक अपना मानना है, ये मेरी अपनी राय है कि जिस चीज़ को पहले तो देख लो किसे हमें सॉल्व करना है। तो इस हिस्से को सॉल्व करना है तो एक लाइन खींच लो। इससे एक पता चल गया खड़े खड़े कि इतने वाले एरिया को मुझे यहाँ नीचे लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ये देखिए बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस ये मझला ब्रैकेट 6 डिवाइड 3 माइनस, अब ये देखिए यहाँ पर। अब क्या करोगे? पहले माइनस और डिवाइड में क्या करोगे? ये करोगे डिवाइड, तो 3 3 जा 9, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा। अब 6 में 3 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। समझ में आ गया होगा। पहले भाग करेंगे, 3 त्रिक को 9, 3 भाग फलाया, फिर 6 में 3 ये माइनस कर दिया, 6 में 3 माइनस कर दिया, कितने हो गए? 3। अब ये पूरा ब्रैकेट खत्म। अब आगे ये भागित, आगे जो लिखा है 3 ये लिख लेंगे, और ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। समझ में यहाँ तक आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते अब क्या करना है। अब मझले ब्रैकेट को हल करना है भैया। मझले ब्रैकेट में ये डिवाइड माइनस डिवाइड, तो डिवाइड वाले एरिया को लाइन खींच लो। समझ में आ रहा होगा। अब ये हिस्सा आपको यहाँ लिखना है नीचे। ये देखिए ये बड़ा ब्रैकेट 8 ऋण। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से जब 6 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ लिख लो, 3 के 3, 3 दूनी 6, इधर लिख लो, ठीक। और 3 के 3, 3 के 3। अब 2 यहाँ है और -1 इधर है, 2 इधर है और -1 इधर, तो 2 में 1 गया, 1, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो देखा मझले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर सॉल्व करने पर आया 1। अब क्या करेंगे? 10 ऋण, अब 8 में 1 गया तो कितने बचे? 7, और 10 में 7 चले गए तो 3। आंसर बराबर 3 आ गया। कितना सरल है, सीखना कितना आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 3x + 2y अपॉन 3x - 2y, और यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है आप देख रहे हैं x बराबर 4 और y बराबर 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, देखिए 3x। अब यहाँ x का मतलब 4, तो यहाँ 4 हम लिखेंगे, लेकिन जब कोई इनमें कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस में, गुणित में, भागित में कुछ है नहीं, तो कौन सा लगाते हैं? जहाँ कोई चिन्ह ना हो, कोई निशान ना हो, तो गुणित का लगाते हैं।
फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लो, लिख लो। फिर 2, अब यहाँ भी कोई निशान नहीं तो गुणित का चिन्ह लगा देंगे। और y बराबर क्या होता है 3, समझ में आ गया होगा। फिर 3, कोई नहीं है इसके बीच में चिन्ह तो, और x माने क्या हुआ 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ माइनस आ जाएगा 2 इंटू, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का, और y बराबर 3। अब सॉल्व कर लो इसे, तो 3 चौको 12, 4 3 12, 4 3 12, प्लस 2 3 6, फिर यहाँ 3 4 12, माइनस 2 3 6। अब क्या करेंगे, आप इधर कर लेते हैं, इधर जगह है, इधर आगे बढ़ते हैं। 12 में 6 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है तो हो जाएगा 18, और यहाँ 12 में 6 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। अब ये देखो 18/6 कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, अर्थात आंसर आ गया 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो एग्जाम में आ गया तो आप इस तरह से यहाँ, आपको यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ पर बस, और इसके बाद कहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है, कौन सा चिन्ह आएगा। बाकी गुणा भाग तो छोटे छोटे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 64 ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर है, माइनस है, 36 है, स्क्वायर है, मतलब हमें इनका वर्ग मालूम करना है। वर्ग अगर याद है तो बहुत अच्छा है, समय बचेगा, नहीं है तो आप गुणा करके वर्ग निकाल सकते हो। बराबर बराबर 20z, माने इसको जितना सॉल्व करेंगे, इसका जितना सॉल्यूशन करने पर आएगा उतना ही 20z आएगा। 20z का मतलब यहाँ 20 है और यहाँ कोई संख्या है वो मालूम नहीं है, और यहाँ जब कोई निशान नहीं होता है तो कौन सा लगाते हैं, गुणित का, मतलब इसको इससे z से गुणा किया जाएगा उतना होगा। अब इसको समझिएगा आराम से। अब देखिए 64 का वर्ग, 64 का वर्ग आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आप गुणा कर सकते हो 4096, माइनस, अब ये 36 का वर्ग कितना होता है, 1296, 1296। अब इसका नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप यहाँ गुणा कर सकते हो 64, 64 इंटू 64, 4 चौको 16 के 6, 4 छंग 24 और 24 एक 25, 4 चौको 16, 4 छंग 24 एक 25, गुणित 6 चौको 24 के 4, 6 छंग 36 और 2 38, 6 5 4 9, 8 2 10, 3 1 4, 4096 और 36 का 1296 बराबर 20 और ये z। अब देखिए इसको क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो यहीं पर घटा दो 1296, माइनस करना है। तो देखिए 0 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ 3 में 1 गया 2, मतलब दोनों को जब माइनस किया गया तो कितना आया 2800 बराबर 20z। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2800 आंसर आ गया, आंसर नहीं है 2800 आया, इसका मतलब 20z, मतलब 20 को z से गुणा किया गया, मतलब 20 को किसी संख्या से गुणा किया गया, तो जो गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो कितना होगा, इसके बराबर होगा। 20 गुणित z माने 20 को किसी संख्या से गुणा किया जाएगा, तो जो भी गुणनफल आएगा
वो कितना होना चाहिए, इसके बराबर, 2800 के बराबर, यानी गुणनफल है। एक संख्या 20 है तो z आ जाएगा। तो z बराबर क्या करेंगे, पक्षांतर 2800 ऊपर आ जाएगा और z क्योंकि इधर आ गया ना, और बराबर के आगे वाली संख्या नीचे 1 0, ये 1 0, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौक 8 और ये 0। मतलब आंसर बराबर माने z बराबर 140। z का मान कितना हुआ, 140, क्योंकि 140 को जब 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2800। कैसे, 14 दूनी 28, 1 0 इसका और 1 0 इसका। इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर बैग में जाओ, फिर आराम से समझो, कौन सी अच्छी जल्दबाजी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, दोनों के गुणनफल को फिर प्लस कर दो। लेकिन अगर यहाँ वर्ग याद है, वर्ग याद है तो आसान है, लेकिन अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका ये भी है। क्या करो, गुणा करो। इधर 107 गुणित 107 कैसे करेंगे गुणा, देख सकते हो इधर 7 सती 49 के 49 ही लिखो, क्योंकि 0 है ना, 7 सती 49, 0 जब आगे हो तो 2 गुणनफल है, 2 अंकों का गुणनफल पूरा लिख दो, क्योंकि 2 अंकों में आगे का अंक 0 है। और नहीं तो ऐसे कर सकते हो, 7 सती 49 के 9 बच्चे 4, 7 0 0 और 4, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर 7 1 के 7, फिर उसके बाद अब 0 से गुणा नहीं करना है तो एक ये 7 वाला गुणनफल, एक 0 वाला गुणनफल, 0 से गुणा करोगे वही आएगा, नहीं करना है। अब 1 से करना है तो 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 107। अब 9 4 7 7 14 के 4 हासिल आए, नहीं 7 7 14 पूरे 14, और यहाँ 1 9 4 7 7 14 के 4, 14 के 4 हासिल 1 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और यहाँ पर ये। अब क्या करना है, 93 से गुणा करना है इसको, तो यहाँ आप लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, 11,449 प्लस। अब इसको भी गुणा करो, 93 इंटू 93। अब देखिए 3 3 9 और 3 9 27, 3 3 9, 3 9 27 इंटू, अब 9 त्रुक 27 के 7 हासिल 2, 9 9 81 और 2 83। अब यहाँ 9 7 7 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और यहाँ पर 8, मतलब 8649। अब इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ आप लिख करके जोड़ सकते हो। ये देखो 9 9 18 के 8 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 और 1 1 हासिल वाला 2। आंसर बराबर 20,098। देखो ये भी कितना आसान तरीके से आ गया। बस क्या है, गुणा आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए और सरल हो जाता है, नहीं तो गुणा। और शार्ट में कैसे गुणा कर सकते हैं, ये सब कलाएं आप सीख सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सूत्र सिखा रहा है कि आपको सूत्र याद है कि नहीं याद है। लेकिन अगर आपको सूत्र याद है और जरा सा भी आप दिमाग लगाते हो तो इसको जीत जाओगे, इस क्वेश्चन को सही कर जाओगे। क्या है, दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 से 1/2 एवं उनका अंतर 3/8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या सिखाया जा रहा है कि दो संख्याओं का योग और अंतर, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें समझाए हैं। इस तरह क्वेश्चन यहाँ भिन्न में आ गया है। संख्या के हिसाब से जब होता है तो क्या करते हैं, योग में अंतर को जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या पूछते हैं
दो संख्याओं के योग में जो अंतर जोड़ के 2 से भाग दे देते, बड़ी संख्या आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर नियम कहता है कि दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर बड़ी संख्या मालूम करने का सूत्र होता है, बड़ी संख्या मालूम करने का सूत्र जो है वो ये है, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 धन और अंतर है 3/8 अपान 2। अब ये कैसे है? जैसे कहा जाए दो संख्याओं का योग, आंसर यही होगा, इसका आंसर कौन होगा? यही होगा। लेकिन अब इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, जैसे दो संख्याओं का योग, जैसे कहा जाए दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर कितना है? 10 है, तो दोनों को जोड़ लो बटे 2। अब दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 40 10 50, 50/2, 50/2 करोगे कितना आएगा? 25। अब देखना, अब बड़ी दो संख्याओं का योग कितना था? 40 और बड़ी संख्या 25। अब 40 में 25 घटाओ, कितना बचा? 10 में 5 गया 5, यहाँ 3 में 2 गया 1, छोटी संख्या निकल आई। बड़ी संख्या 25 तो छोटी संख्या कितनी? 15। अब इनका अंतर करो, अंतर करो इनका, तो 2 में 1 गया 1। अब अंतर कर रहे हो तो देख लो 10 आ रहा है, ये देखो कहा गया था अंतर 10, और दोनों को योग करो, 25 और 15 को जोड़ो, कितना आ रहा? 40 आ रहा। तो मतलब क्या है? सूत्र सही है कि दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 10 है, बड़ी संख्या बताओ, तो जोड़ करके 2 से भाग दे देते। वही इसमें भी है, दो संख्याओं का योग 6 से 1/2 है और उनका अंतर 3/8 है, तो बड़ी संख्या बताओ, मतलब इन दोनों भिन्नों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ये सूत्र ऑप्शन में आप देख रहे हो। अब आपको अगर इस तरह की सब कलाएं पता है, तरीके पता हैं, सिस्टम पता है, तो आप परीक्षा में देखते ही आप उस पर टिक कर दोगे, क्योंकि आपने सीखा है। तो उदाहरण भी हमने दे दिया है, और आप इसको करना चाहो तो आप इसको और बारीकी से करके देख सकते हो कि भिन्न में कौन सबसे बड़ी संख्या होगी। बहुत सरल है, इनको जोड़ के 6 से 1/2 धन 3/8 जोड़ के फिर भागित 2 कर दो, 2 से भाग दे दो, आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? अब इनका व्युत्क्रम ध्यान दीजिएगा, 3/5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है विलोम, व्युत्क्रम माने विलोम, उल्टा। तो 3/5 को आप उल्टा कर दो, 5/3, 5/3, और 7/3 है तो 3/7 कर दो, 3/7, और योग है तो प्लस कर दो। सही, बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, इनका एलसीएम आएगा 21। अब 3 7 21, तो 7 5 35 प्लस 7 रुक 21, 7 3 21, भागफल आया 3, 3 3 9। अब 35, 9 कितने होते हैं? 44, 44/21, 44/21, मतलब योग कितना आया इनका दोनों का? 44/21। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है? 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के, इनके व्युत्क्रमों का जो योग है उसका व्युत्क्रम क्या होगा? अब योग का व्युत्क्रम मतलब 21/44, आंसर बराबर 21/44। आप देख सकते हो 21/44 ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। और आप देखेंगे इसमें 44/21 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। गलती यहाँ पर, ओहो
जब बच्चे करते ना एग्ज़ाम में, अच्छा 44/21 आ गया आंसर, 2 पे टिक कर दिया, गलत कराए, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लिखा योग का व्युत्क्रम, योग जो आया है उसका उल्टा, उसका विपरीत करो, तो उसका विपरीत 21/44 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप 4 में देख सकते हैं, आपका आंसर आ रहा है 21/44। तो बहुत सावधानी से, ये सब नवोदय में आने वाले क्वेश्चन हैं, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है कि बस ट्रेनिंग चल रही, नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे जीवन में आगे बढ़ पाओगे, सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही पढ़ाएंगे, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाने में सही रहता है, आप सब देख लेते हो, थकान नहीं आती है। तो इसी तरह से आप देखते रहें, सीखते रहें, और अपने हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत डियर स्टूडेंट हैं, वो मुझे काफ़ी याद करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ यूट्यूब पर। सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा, ये ज़िला पटना बिहार से हैं, पटना बिहार से हैं मिस्टर सत्यदेव कुमार। सत्यदेव कुमार हमारे बहुत पुराने, करीब 6 महीना पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, तब से ये देख रहे हैं। सत्यदेव पटना बिहार से हैं और लगातार वीडियो देखते रहते हैं, तो इनको भी मैंने कहा याद कर लें, इनका फ़ोटो भी आप देख रहे हैं साइड में। दूसरे हैं ये अरुण कुमार, कुम्हेर भरतपुर राजस्थान से हैं। अरुण कुमार मेरा हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो के हर पल की अपडेट देते रहते हैं कमेंट्स में, तो अरुण कुमार को भी आप देख रहे हो। अगले हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं भावेश देवांगन, भावेश देवांगन छत्तीसगढ़ से हैं। ये सब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जीवन में सब आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इनसे मिलिए। किरण, ये नोखा, जिला बीकानेर, नोखा इनकी तहसील है और ज़िला है बीकानेर, राजस्थान से हैं। ये किरण जो है बिटिया है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, और इनके भी कमेंट्स आते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये संयम कुमार हैं सहारनपुर से, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक है सेजल कुमारी, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये बिटिया है और बहुत अच्छा देखती है। ये कहाँ से है इन्होंने ये नहीं बताया है, नाम ही केवल बताया है। और तन्मय यादव अलीगढ़, बहुत अच्छा बच्चा है, आप देख रहे हो। अर्नव मंडल पश्चिम बंगाल से हैं, बहुत अच्छा, इनको मेरी भाषा, पश्चिम बंगाल में मेरी भाषा समझ में आ रही, मुझे तो यही खुशी हुई कि ये हिंदी भाषा पश्चिम बंगाल में अर्नव समझ रहे हैं। और ये हैं आसाम, ओहो आसाम वीडियो पहुंच गया है आसाम। ये अविनाश डेका आसाम से हैं, इन्होंने बताया फ़ोन करके कि सर मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही, पढ़ाने का तरीका बेहतर है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है चलो जो काम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ उठा रहा है। एक हैं बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, देव कृष्णन, कुरावली मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और आगे बढ़ते हैं, हिमांशु शुक्ला गोंडा उत्तर प्रदेश, बहुत नियमित रूप से वीडियो देखते हैं, ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरा सभी बच्चों को शुभाशीष है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि आप सब आगे बढ़ें, जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्टूडेंट है रसिका देशमुख, ये महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट है जालना, महाराष्ट्र में एक जालना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से है रसिका देशमुख। ये सब बहुत होनहार बच्चे हैं, बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं, अच्छा लगता है। अगर एक भी दिन 2 दिन वीडियो नहीं बन पाता है तो इतने मैसेज करते हैं, इतने मैसेज करते हैं कि बस सर वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, मेरे वीडियो के बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। अरे आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि आप पढ़ाई देख रहे हो, कोई जोक नहीं सुन रहे हो, कोई कॉमेडी सीरियल नहीं है, लेकिन बस
बच्चों आप सब पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।